आयुर्वेद ज्योतिष निरंतरम ये विराट सूत्र है। यदि यह विराट सूत्र तुम्हारे पास नहीं है ना, तो तुम पितृयज्ञ धर्म को विशिष्टता से परिपालित नहीं कर सकते। पितृयज्ञ धर्म में बीज का पोषण और बीज का विकास होता है ना। तो बीज का पोषण क्या है? बीज से शरीर बनता है, शरीर का पोषण ही बीज का पोषण है। और ये शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए उन्नति कारक बलि की आवश्यकता होती है। और उन्नति कारक बलि क्या हमें लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, इसके विषय में आयुर्वेद हमें बताता है। आयुर्वेद, इस संसार में लाखों लाखों लोग हर साल खांसी की बीमारी से मर जाते हैं, ब्रोंकाइटिस से मर जाते हैं, बहुत बड़ी बीमारी। हमारे प्रकृति में, इन वनस्पतियों में, ये प्रकृति जिसमें आम महुआ सब देख रहे हो ना, इसमें ऐसी ऐसी वनौषधियां हैं जो खांसी को जड़ से शुरू में ही समाप्त कर देती। लेकिन तुम पनीर पिज्जा से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हो, तुम जिह्वा के आस्वादन के ऊपर जा ही नहीं पा रहे हो। तुम तो उन भ्रष्टाचारी और चांडालों के चंगुल में फंस गए हो जो अवैध रजिस्ट्री का धंधा करता है, और चांडाल उसी को परमेश्वर सुनिश्चित करते हैं। सोचो, इतना महत्वपूर्ण ज्ञान जो प्रकृति में बसा हुआ है। खांसी अगर शुरू हो जाए तो कम से कम इतना तो जानो कि वो अद्भुत कौन है जिसकी वजह से हम इस रोग से बच सकते हैं। हम वैद्य ज्योतिष निरंतरम में आपको बहुत सरलता से ये बताने का प्रयास करेंगे कि जो कफ निस्सारक हो, कफ निस्सारक उसे बोलते हैं जो कफ को बाहर कर दे आसानी से। कफ निस्सारक में काली मिर्च बहुत अच्छी औषधि है, लेकिन तुम खा नहीं सकते, क्योंकि काली मिर्च पेट में तीक्ष्णता और अम्लकता को बढ़ा देता है, उष्ण होता है। तो फिर ऐसा क्या है प्रकृति में जो हमें खांसी को शुरू में ही नष्ट कर सकता है, ब्रोंकाइटिस को शुरू में ही नष्ट कर सकता है? तो मैं कुछ औषधियों, कुछ वन औषधियों का नाम लेता हूं। यही है ना, तुम ब्रह्मांड को समझो, प्रकृति को समझो। आज मैं कोई वैद्य नहीं, डॉक्टर नहीं, लेकिन मैंने प्रकृति को ऐसे ध्यान से देखा और देखा कि ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक है वहां तक ब्रह्म है। आज इस ब्रह्मांड का रहस्य हमारे पास, आज धर्म का रहस्य सूत्र हमारे पास है। मैं परमात्मा को नित्य देखता हूं, मैं जानता हूं कोई तत्व से जुड़कर ब्रह्मांड बना है और उस तत्व में नारायण है। इतना विराट सूत्र आज के समय में इस धरती पर किसी के पास है? सोचो, अवैध रजिस्ट्री वाले भ्रष्टाचारी को भगवान बनाने वाले लोग इस संसार के जगत गुरु हैं और लोग उन्हें स्वीकार करते हैं। तो ऐसे मूर्ख, ऐसे अल्प बुद्धि, ऐसे अल्प ज्ञानियों का कभी भला हो सकता है? प्रकृति का सूत्र बलि, बलि को बलि शब्द भी कह दो दूसरों के सामने तो सोचते हैं बलि का मतलब बुकरा और मुर्गा। अरे नहीं, बलि का मतलब होता है अन्न, अनाज, सावा, कोदव, कुल्थी, तुलसी की बलि, जिससे तुम स्वस्थ हो जाते हो, निरोगी हो जाते हो, सबल हो जाते हो, बलवान हो जाते हो। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में खांसी की सबसे बड़ी औषधि जानते हैं क्या है? अडूसा नाम, अडूसा, जिसे वासा बोलते हैं, वासा, वासा या अडूसा। ये सामान्य सी वनस्पतियां हैं जो हमारे जंगलों में बहुत पाई जाती। मैं नहीं कहता कि आप जंगलों से उसको उपयोग में ले आए। आज एक जमाना था जब हमारे यहां वैद्य बहुत विकसित नहीं थे, लेकिन हमारे यहां का उपचार बहुत विकसित था। कि पहले जब खांसी होती थी तो बडूसा के पत्ते, अडूसा के पत्ते, वासा के पत्ते 4-5 ले आए, उसका अर्क निकाले, उसका जो है रस, उसमें शहद इत्यादि मिलाए, पी गए, खांसी ठीक, शुरू में ही खांसी ठीक। मेरे परम प्रिय शिष्यों, बात समझने का प्रयास करो। अदरक मिल जाता था, अडूसा मिल जाता था, काली मिर्च मिल जाता था, तो ये प्राकृतिक थे। इसके लिए हमें बहुत धन खर्चने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी और हमारा इलाज बहुत सस्ता था। बाद में
जैसे जैसे इप्स्टीन फाइल वाले अपराधी, हत्यारे, बच्चों का मांस नोचने वाले सारे संसार में मनुष्यता और मानवता का प्रचार किए, बदले में क्या दिया? बदले में इप्स्टीन फाइल दिया। ह्यूमैनिटी की बात करने वाले वो राक्षस क्या निकले? शैतान निकले। उसी तरह से हमारे देश में सबको बताया गया, नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान। और हम प्रकृति से दूर होने लगे, प्रकृति से दूर होने वाले लगे, और स्थिति क्या हुई? धंधा आ गया, मौत का धंधा, जिंदगी का धंधा, बीमारी का धंधा। सोचो, एक बीमार आदमी को, लाचार, बेबस, बेचारा सा आदमी को हमारा शास्त्र, हमारा सनातन धर्म कहता है जिसके लिए सहायता करो, उस बेबस लाचार के साथ धंधा करती है हमारी सरकारें, हमारे हॉस्पिटल धंधा करते हैं। और वो धंधा भी कितना खतरनाक, एक दिन के इलाज में 50,000। सोचो, 50,000 की दवाई यदि किसी को खिला दिया जाए तो मर जाए, लेकिन इतना खतरनाक धंधा, एक दिन के इलाज में 50,000, एक दिन के इलाज में 1 लाख, एक दिन के इलाज में 1.5 लाख। 15 दिन एडमिट थे वेदांता में, 25 लाख। मौत का धंधा, जिंदगी का धंधा। बेटवा मर गया, लाश तब तक नहीं मिलेगा जब तक 10 लाख जमा नहीं करोगे। बाप मर गया, लाश नहीं मिलेगा जब तक तुम 15 लाख जमा नहीं करोगे। मौत का धंधा, जिंदगी का धंधा। सोचो, अब तुम सुनिश्चित करो कि नीम हकीम खतरे जान है या बड़का हॉस्पिटल खतरे जान है। बड़का हॉस्पिटल इलाज कैसे करता है? 5 लाख रखे थे, खत्म हो गया, 3 लाख जमा करो, नहीं मरीज मार डालेंगे। 3 लाख जमा करो, नहीं आगे का इलाज रोक देंगे। 4 लाख जमा करो, नहीं तो मरीज लेके जाओ। 5 लाख जमा करो, नहीं तो बेटवा लेके जाओ। ये खतरे जान नहीं है? इसमें मानवता नहीं मरी, इसमें मनुष्यता नहीं मरी। तो आज मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने बेटवा को जिंदा रखो। कैंसर बट रहा है चारों तरफ। ये जो नमकीन 10 रुपए 5 रुपए का ये पैकेट में देख रहे हो ना, इसमें स्वाद को पैदा करने के लिए ऐसे ऐसे केमिकल डाले गए हैं। तुम्हें बाजार का आटा, बाजार का तेल, बाजार का सब्जी, बाजार का सब्जी माने जो फ्रीज्ड सब्जियां हैं, जो पैक्ड सब्जियां हैं, जो पैक्ड आटा है, जो पॉलिश किए गए बासमती चावल और दाल हैं, इन सब में जानते हो कैंसर के कण हैं। कैंसर, तुमने आज के 25 साल 30 साल पहले रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में किसी को कैंसर सुनते थे ना? कोई बहुत दूर इतने कम कैंसर के मरीज थे, फिल्में बनती थी कैंसर पे कि 3-4 स्टेट में कोई एक कैंसर से मर गया। और आज 3 घर छोड़ के चौथे घर में कैंसर, 2 घर छोड़ के तीसरे घर में कैंसर। कैंसर का धंधा बड़ा फल फूल रहा है। मैं बताऊं आपको कि मैंने आज तक एक भी ऐसा कैंसर का मरीज नहीं देखा जिसको कैंसर हुआ और वो 5 साल 10 साल जिंदा रहा। लेकिन कैंसर का धंधा करने वाले कहते हैं, आओ हमारे यहाँ कैंसर का इलाज है, आओ हमारे यहाँ कैंसर का इलाज। एक दरोगा जी थे, कहे कितना पैसा लगे खर्चेंगे? 25 लाख रुपया खर्चे, बीबी मर गई। हमारे यहाँ एक यादव जी आते थे अक्सर, हमारे परम शिष्य थे। कैंसर हो गया मुंह में, 7 साल हमारे यहाँ आते थे, कहते थे बरम है, भूत है, प्रेत है। 7 साल। और कहीं कोई विटामिन की दवा खाते थे, कहीं कोई विटामिन की दवा खाते थे। 7 साल का समय निकल गया। 8 साल कोई टाटा नाम का हॉस्पिटल है, वहां गए, उन लोगों ने कहा कैंसर है, थोड़ा सा मांस काट कर ले गए, जांच किए, कहे ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन कर दिए, 4 महीने में मर गए। तो जो चीज मैंने अपनी आंखों देखी, प्रमाण है। ऐसे परिवेश में अगर तुम कैंसर इत्यादि बीमारियों से बचना चाहते हो तो शुद्ध रहो, सात्विक रहो, और जाओ किसान से गेहूं खरीदो ना, किसान से सरसों खरीदो ना, किसान से चावल खरीदो, मुटका ही सही खाओ, उसे नहीं मरोगे।
क्यों इन लोगों के चक्कर में, इन धासु, ये जो बिजनेसमैन है, व्यापारी जो अरावली की पहाड़ियों को उजाड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, क्यों इनके चक्कर में पड़ते हो कैंसर बुलाने के लिए? तो मेरे परम शिष्यों, हम बहुत सरलता से, एक सामान्य व्यक्ति हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा मेडिकल का जो है कानून ऐसा है जो हमारे शब्दों पर रोक लगाएगा। मैं बताऊं आपको, खांसी के लिए सबसे बड़ी औषधि, एक एक नंबर पे मैं बताऊंगा। खांसी के लिए सबसे बड़ी औषधि है अडूसा या बासा। और अडूसा और बासा लेने के लिए आपको पर्वत पे जाने की जरूरत नहीं है। तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो बासा घनबटी बनाती हैं। हमारे आयुर्वेद में बासा अवलेह नाम से बहुत ही प्राचीन प्राकृतिक दवा है। वासारिष्ट नाम की एक औषधि है, वासारिष्ट करके। तो बासा अवलेह, वासारिष्ट, वासा घनवटी, वासा मूल, इस प्रकार से वासा का चूर्ण इत्यादि, ये सब तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं मेडिकल स्टोर पे, आप आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाएगा। तो अगर आप किसी न किसी रूप में अगर वासा या अडूसा का सेवन करते हो तो ये खांसी जड़ से नष्ट हो जाती, शुरू में ही नष्ट हो जाती, दुनिया भर का खो खो बंद हो जाएगा। दूसरा, खांसी की दूसरी सबसे बड़ी दवा है तुलसी। तीसरी खांसी की सबसे बड़ी दवा है अदरक। चौथी खांसी की सबसे बड़ी दवा है काली मिर्च। ये जितनी दवाइयां मैं बताया हूं, ये खांसी की महा औषधियां, ये सब के सब कफ निस्सारक भी हैं और कृमिनाशक भी हैं, पित्त सामक भी है। और दूसरी चीज ये है कि ये फेफड़े में जो इन्फेक्शियस बैक्टीरिया है उनको भी नष्ट कर देते। पान का पत्ता खांसी के लिए महा औषधि। तो मेरे परम शिष्यों, ये मूल औषधियां मैंने तुम्हें इसलिए बताई कि कभी तुम्हारा ध्यान जाए इस पर। तुम्हारे घर में बच्चा अक्सर खांसी का, जुकाम का, और वही खांसी फिर ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट हो जाता, वही खांसी फिर निमोनिया में बदल जाता। तो यदि तुम, अब बासा घनबटी बिल्कुल सरल दवा, कोई साइड इफेक्ट नहीं, किसी भी वैद्य से समझकर आप उसको दे सकते हैं। और बासा वलेह तो कोई भी खा सकता है। बासा मूल को, बासा पंचांग को उबाल के उसका रस निकाल लेते हैं, फिर चाशनी चीनी में मिला, चीनी की चाशनी में मिला कर अवलेह बना लेते। बिल्कुल सिंपल सा पद्धति है उसका। तो तमाम ऐसे लोग हैं खो 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 करते रहते हैं। अरे कभी इन औषधियों पर जाओ। तो मेरे परम शिष्यों, ये मैं बेसिक बातें बता रहा हूं कि आप कभी इस दिशा में अपने आप को ले चलो। और कफ निस्सारक में जो और औषधियां हैं वो सहायक में काम करती। जैसे कफ में कितनी चीजें मदद करती हैं, हम आपको एक तरफ से लिस्ट गिना देते हैं। देखो, अदरक, सोंठ, मिर्च, पीपर। ज्यादातर जो गर्म उष्ण प्रधान औषधियां हैं जिसमें कफ को पिघला देने की क्षमता होती है, कफ को निकाल देने की क्षमता होती है, फेफड़ों को उत्तेजित करने की क्षमता होती है, वे खांसी में, जुकाम में, सर्दी में फायदा करती। तो मेरे परम शिष्यों, ये जो त्रिकुट है, त्रिकुट नाम से काली मिर्च, सोंठ, पीपर, ये तीनों मिला दो तो त्रिकुटा बन जाती। त्रिकुटा को अगर अडूसा घनबटी के साथ किसी को दिया जाए तो खांसी में बहुत राहत होती। अदरक के रस को शहद के साथ किसी को भी चटा दिया जाए तो खांसी, सूखी खांसी में बहुत राहत होती। पान के पत्ते को यदि उसमें मुलहठी रख के, मुलहठी नाम सुने हो ना, पान के पत्ते को अगर उसमें मुलहठी रख के धीरे धीरे चूसो तो खांसी में आराम हो जाता है। हमारे यहाँ प्राचीन में जब हम बहुत छोटे थे, 8-10 साल या 12 साल के रहे होंगे, क्योंकि 6-7 में पढ़ते थे, तो बड़ी खांसी होने लगी हमें। तो हमें भी डॉक्टर सिरप लाके, तो हमारे यहाँ एक जब्बार गुरु, उनका नाम जब्बार था और वो मुसलमान थे बिरादरी से। तो कहे, बेटवा इतना दिन से खांसी रोज ही तो है, देखी था खासत रहत है। हम कहा, हाँ बब्बा खांसी था रोज। कहे, हमारे एक बात मनबे बेटवा। हम कहा, का? कहे, मीठा पान बढ़िया से लगवाई के, मुलहठी डलवाई के खाई लेते हैं।
हम कहा हमार बाबू भी गड़त थे। कहे नहीं बेटवा, तू हमार बात माने के मुलेठी लगा हुआ मीठा पान खाए लेते। अब आज मैं आप लोगों को राय नहीं दूंगा कि आप मुलेठी लगा हुआ मीठा पान खाएं, क्योंकि अब पता नहीं पान में क्या क्या मिलाते हैं। अब उस जमाने का इस जमाने के पान में बहुत अंतर है। लेकिन विश्वास मानो, पान मुझे आज भी याद है, वो मुलेठी लगा जब्बार गुरु का पान। उनके कहने पर वो मुलेठी भरा हुआ मीठा पान हमने खाया। यद्यपि हम और भी औषधियां ले रहे थे, लेकिन उसी दिन से हमारी खांसी चली गई। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, खांसी के लिए महाऔषधि है वासा मूल। वासा अडूसा के नाम से आता है। खांसी के लिए महाऔषधि है मुलेठी, लेकिन उतना प्रभावशाली नहीं है। खांसी के लिए अदरक भी प्रभावशाली है, लेकिन उतना प्रभावशाली नहीं है। खांसी के लिए काली मिर्च प्रभावशाली है, लेकिन काली मिर्च तीक्ष्ण होती है, पेट में गैस बना देती है, एसिडिटी पैदा कर देती है। लेकिन बासा मूल की विशिष्टता क्या है कि आप उसे खाओगे, उसका घन बटी खाओगे तो न तो एसिडिटी होगी, न जलन होगा, न तिछड़ता होगी। एक सिंपल सी बटी खा लो, खांसी पर रामबाण करेगी। लेकिन और भी सहायक औषधियां, बहुत सी औषधियां हैं, लेकिन आप जानो और भी जो औषधियां हैं उनको मैं बता सकता हूं। लेकिन अगर मैं उन टैबलेट्स, उन बटी का नाम लूंगा, तब ये कहेंगे अरे आयुर्वेद की डिग्री आपके पास नहीं। लेकिन प्रकृति की डिग्री के लिए किसी की आवश्यकता थोड़ी है कि हम क्या बोले क्या ना बोले। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज आप प्रकृति से जुड़ो और प्रकृति के रहस्यों को उद्घाटित करने की चेष्टा करो। याद रखो, अगर ब्रह्मांड को जानोगे, नारायण को जानोगे, नारायण को जानोगे, तत्व दर्शन को जानोगे, तत्व दर्शन को जानोगे तो अंदर ज्ञान का प्रकाश प्रकट होगा। और अगर ज्ञान का प्रकाश प्रकट होगा ना, तो इन वनौषधियों का दर्शन होगा। और इन वनौषधियों का दर्शन हो जाएगा ना, तो इनके सेवन से निरोगी शरीर, दीर्घ आयुष्य प्राप्त होगा, जो तुम्हें संसार के मनुष्यों से श्रेष्ठ सुनिश्चित कर देगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पापी को चिल्लाने दो, अवैध रजिस्ट्री वाले भ्रष्टाचारी को भनभनाने दो, और अवैध रजिस्ट्री वाले भ्रष्टाचारियों को जो भगवान कहते हैं उन्हें किनारे लगाओ, अपनी जिंदगी से निकालो। हम नई दुनिया बसाएंगे, हम एक ऐसा भारत बसाएंगे जहां पर भगवान राम का धर्म होगा, जहां भगवान विष्णु का धर्म होगा, माता गायत्री का धर्म होगा, जहां पापी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी का साया नहीं होगा। तब हमारी बिटिया चैन की जिंदगी जिएगी, तब हमारा बेटा सत्य कर्तव्य निष्ठ में जीवन जिएगा, और हमारा सारा विश्व खुशहाल होगा। एक दिन हमारी संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति विश्व को प्रभावित करेगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज भी सारा संसार किससे संचालित है? सनातन धर्म से। कोई भी संसार का बिना ज्ञान यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ से पहले विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा के बिना जिंदा नहीं रह सकता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज सोचो, एपिस्टीन फाइल वाले भ्रष्टाचारी, इन्होंने विधि पूर्वक को नष्ट करने की चेष्टा की ना, आने वाले समय में देखना इनकी दुर्गति। याद रखना, अगर पापी के लिए पाप कर्म के मार्ग इस धरती पर है ना, तो पापी के विनाश का मार्ग भी इसी धरती पर सृजित होता है। अत्याचारी, अवैध रजिस्ट्री वाला अत्याचारी जब अत्याचार करता है ना, तो इसी धरती पे मरता है, और मौत उसकी बड़ी भयानक होती है। मौत से भयानक, दुर्दिन, कष्ट देने वाला इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो तुम पापी बनोगे ना, तो तुम्हारा मौत भयानक होगा, और अगर तुम परमात्मा से प्रेम करने वाले बनोगे ना, तो तुम्हारा मौत सरल हो जाएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, पुण्यात्मा बनो, पापी मत बनो। ये गोकसी से चंदा लेने वाले भ्रष्टाचारी, अवैध रजिस्ट्री का धंधा करने वाला भ्रष्टाचारी मत बनो। महाराजा हरिश्चंद्र, महाराजा राम, महाराजा शिवी, महाराजा विक्रमादित्य के समान तेजस्वी बनो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तेजस्वी बनो, तेजस्वी बनो।